वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज। ये हमारा लास्ट पार्ट 5 रहने वाला लास्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का। इसके बाद एक लास्ट रिवीजन सीरीज आएगी, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती हैं। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। ठीक है, सब मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रॉब्लम पढ़नी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, समझते हैं उसको कि वो कहना क्या चाह रही है। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे हम लेट करेंगे एक्स क्या है, वाई क्या है। उसके बाद रिलेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट करेंगे, नेगेटिव रूट्स को डिस्कार्ड करेंगे। रियल लाइफ में हमेशा याद रखना नेगेटिव नहीं होता है। और वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक रहने वाली है वो रहती है आपकी, जैसे कि आप वेरिएबल्स गलत डिफाइन कर देते हैं या फिर नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही गलतियां नहीं करनी। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चलो बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि दो नंबर्स का सम 20 है और उनके प्रोडक्ट जो होंगे 96 है। ठीक है, और नंबर्स क्या है वो बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर्स बी, एक नंबर मानेंगे एक्स और दूसरा क्या मानेंगे 20 माइनस एक्स। और देखो 20 माइनस एक्स हमने क्यों माना, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 20 है। तो एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना। और उनके प्रोडक्ट दे रखा है मुझे, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 96। ठीक है, जो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वही मैंने किया है। दो नंबर्स थे जिनका सम 20 था, उनको हमने लेट कर लिया, एक एक्स में एक 20 माइनस एक्स में। अब क्वेश्चन कहता है उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 96, तो उसी तरह से मैंने इक्वेशन बना दी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया ना इक्वल टू 96। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स इंटू 20 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अब रूट्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला हमें पता ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे। ए क्या है 1, बी क्या है -20, सी क्या है हमारे पास 96 और डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ऐसे निकालते हैं, बी स्क्वायर क्या होगा 400, 4ac 4 इंटू 96 कितना होता है 384, आंसर आएगा 16। तो हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 4 2a। ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। अब पुट करते हैं माइनस बी की मतलब -20 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 16 अपॉन 2a, ए का वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, 20 प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू होता है 4 अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आएगा 16 अपॉन 2, एक आएगा 16 अपॉन 2 और एक आएगा 24 अपॉन 2। ठीक है ना, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। और दोनों का आंसर क्या आएगा, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 8 और एक आएगी 12। तो हमारे पास नंबर्स आगे का 8 और 12। अब इनको वेरीफाई करके देखो, क्या इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 20 आएगा, 8 प्लस 12 20 होता है। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा क्या, हाँ 8 इंटू 12 क्या होता है 96, 8 और 12। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बताऊंगा अब आपको ये कैसे करना है। अगर पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हमें डायमेंशंस बतानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ बी एक्स और लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ इज एक्स प्लस 5। जैसा कि हमने क्वेश्चन ने हमने बोला लेंथ क्या है ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो जैसी लेंथ हो गई हमारी ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा। ठीक है, उसका एरिया में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। और लेंथ हमारी एक्स प्लस 5 है
ब्रेथ हमारे पास x है, एरिया हमारे पास 84 है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 84। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा इस बार, हम डायरेक्ट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, रूट्स निकालेंगे। अब माइनस बी हमारे पास -5 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर 25 प्लस 336। अब 336 कैसे आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब देखो इसको यहाँ पे मैं अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 कितना आएगा, 361 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 12 19 अपॉन 2, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक प्लस करेंगे एक बार में 19 का और एक बार माइनस करेंगे, तो दो वैल्यूज मेरे पास क्या आएंगी x की, एक आएगी मेरे पास x की वैल्यूज आएंगी मेरे पास 14/2 और ये क्या आएगी माइनस के 24/2। अब माइनस की वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं, माइनस यहाँ पे नहीं लेते, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। और ब्रेथ लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 7 + 5 लेंथ 12, तो क्या हमारे पास आ गया x की वैल्यू 7 आ गई और x + 5 क्या आ गया 12, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई है निकल के, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो फिर आगे के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। अब देखो एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर/आवर के डिस्टेंस से कवर करती है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर/आवर से बढ़ जाए तो उसको अपने मुताबिक जो टाइम होता है उससे मतलब डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगा उसका, ठीक है। तो हम वही लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक है। अच्छा टाइम उसे कितना लग रहा था, अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम का क्या होगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है x, स्पीड कितनी थी 40, यानी उसे नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है x/40। और जब मैं उसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल टाइम था टी को मान लो टाइम को, ठीक है, t-1 इज इक्वल टू x/45। ये इक्वेशन समझ में आई, मतलब जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर/आवर बढ़ जाती है तो उसको एक्चुअल टाइम से 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अब इक्वेशन कैसे बनानी है हमें, यहाँ से t निकालो, t इज इक्वल टू x/45 + 1। अब हमारे पास t की दो वैल्यूज हैं, एक x/40, एक x/45 + 1। अब इन t की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वल में पुट कर देंगे, तो x/40 इज इक्वल टू x/45 + 1। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 40 × 45 के मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। अब मैं जब ये करूंगा तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो 1800 आएगा, इंटू x/45 इज इक्वल टू x/45 + 1 इंटू 1800। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट में, अगर हो जाए तो इसका जो आंसर आएगा x का वो आएगा 360 किलोमीटर। अगर नहीं कर पा रहे हो सॉल्व तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छे से समझना है, एक PYQ है, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखो एक बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर/आवर और उसकी स्ट्रीम की स्पीड है 8 किलोमीटर/आवर, ठीक है। इफ द टाइम कवर, अब उसको टाइम कवर करने में अप स्ट्रीम का 6 आवर लगते हैं ज्यादा डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस से, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में यानी रुके हुए मतलब
वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। ठीक है, अब जो स्ट्रीम की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम मतलब बहते पानी की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है। अब अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब हमारी बोट जो है जो वाटर के क्या कहते हैं अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम, और वाटर के साथ मूव करती है तो इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब उसे अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, तो उनका हमें डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो है अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? अपस्ट्रीम में वाटर बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में तो माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड से, 20 माइनस 8 तो कितनी होगी? 12। और डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी? 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का टाइम कितना लगेगा? देखो टी यू, इसका मतलब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास जो हमें फाइंड करना है, उसको हम मान लेंगे एक्स मान लो। हाँ, एक चीज लिख देना है यहाँ पे कि लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ये लाइन तुम लिख लेना। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब टी यू क्या होगा? एक्स अपॉन 12, और टी डी यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम 28 अपॉन कितना आएगा? सॉरी एक्स अपॉन 28। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि इन जो देखो अपस्ट्रीम में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस हो गया 6 घंटे हो गया इन दोनों। अब क्या करेंगे हम? टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब टी यू का टाइम कितना है? एक्स अपॉन 12। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, टी यू का टाइम ज्यादा है इसीलिए हमने टी यू का आगे रखा है, और टी डी मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम एक्स अपॉन 28 इज इक्वल टू 6। अब इस करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल सा एलसीएम लेते हैं 12 और 28 का, तो एलसीएम आएगा 84। सॉल्व करके देख लेना। 12 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 6। अब क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 84। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6 इंटू 84 अपॉन में 4। सॉल्व करोगे वो 2 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 12, तो 126 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स बताए वो समझ में आए कि नहीं है समझ बता देना मुझे कमेंट में। और अभी तक की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब एक लास्ट पार्ट और मैं लाऊंगा इसका, जो सारे रिवाइज कॉन्सेप्ट्स होगा इसमें सारे कॉन्सेप्ट दोबारा समझाए जाएंगे और कुछ और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।